नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खामनेई का जनाजा हॉर्मुज में एक बार फिर से धमाका। दरअसल खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच एक बार फिर से जंग भड़की है। हॉर्मुज में 3 तेल टैंकरों पर ईरान ने हमला किया है। कतर, सऊदी और लाइबेरिया के जहाजों को निशाना बनाया गया है। एक टैंकर में आग लगी है, अन्य जहाजों को भी नुकसान की खबर है। हमले के बाद हॉर्मुज में सुरक्षा लगातार उस पर सवालिया निशान है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की दहलीज पर खड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच क्षेत्र में तनाव अचानक और तेज हो गया। घटनाक्रम तब और ज्यादा गंभीर हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 3 वाणिज्यिक तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले की खबर सामने आई। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित तत्वों का हाथ है, जिसके बाद अमेरिका ने तत्काल जवाबी सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों, ड्रोन बेस, वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइल लॉन्च साइटों को निशाना बनाया। ताजा तनाव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में गिना जाता है, जहां से वैश्विक तेल का बड़ा आपूर्ति हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी सैन्य तनाव का असर अब सीधा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ईरान ने आखिर कहां हमले किए हैं, ये अगर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएं तो दरअसल हॉर्मुज में 3 जहाजों पर अटैक किया गया है। यह हम आपको बिग वॉल के जरिए जानकारी दे रहे हैं। और कहां पर हमले किए हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ओमान तट के पास सबसे पहला हमला किया गया ईरान के द्वारा इन जहाजों पर। ओमान तट के पास दूसरे यूएई के समुद्री मार्ग के करीब दूसरा हमला किया गया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का वो समुद्री मार्ग जिसके बहुत करीब ये दूसरा हमला। कतर के एलएनजी टैंकर पर तीसरा हमला किया गया है। ये 3 हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। सऊदी झंडे वाले टैंकर को भी निशाना बनाने की कोशिश ईरान ने की है, यानी कि खाड़ी देशों पर वो पूरा दबाव बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है। लाइबेरिया के तेल टैंकर पर भी हमले का दावा है। लाइबेरिया के तेल टैंकर पर भी ईरान ने हमला किया है। एक टैंकर में आग लगी है, जबकि अन्य जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। कई ऐसे जहाज हैं जिनको नुकसान पहुंचा और अब हमले के बाद हॉर्मुज में सुरक्षा का खतरा दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सुरक्षा में बड़े सवाल। ऐसे में अब सीधा आपको ले चलेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट डीके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जनाब साहब, एक बार फिर से ये 3 जहाजों पर हमला। खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में एक तरफ लगभग खत्म होने वाली ही थी कि उसके बाद ईरान ने यह बता दिया कि उसकी आगे इस युद्ध में रणनीति क्या है। जनाब साहब। जी हाँ वैभव, ईरान ने बार बार यह डिक्लेयर किया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे भी उन्होंने प्रचार किया है कि वह किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने से नहीं रोकेगा, बशर्ते वह जहाज पहले ईरान द्वारा निर्मित स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास अपनी डिटेल्स भेजे कि जहाज का नाम क्या है, कहां से जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या लेके जा रहा है और किस देश का जहाज है, किस देश का झंडा फहराएगा। और उस जहाज को ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यह इंस्ट्रक्शन देती है, हिदायत देती है कि वो अपना ट्रांसपोंडर बंद नहीं करेगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर जाए। हर रोज दर्जनों ऐसे जहाज ईरानियन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अथॉरिटी की परमिशन से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही हैं, चाहे अरब सागर से पर्शियन गल्फ की तरफ जाना हो या अरब की खाड़ी से निकलकर अरब सागर की तरफ आना हो। क्या रहा है, हो ये रहा है कि बीच बीच में अमेरिका के बहकावे में आकर कुछ देश अपने जहाजों को अमेरिकन प्रोटेक्शन में समझकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करते हैं और अमेरिका की नेवी चालाकी से इन जहाजों को बोलती है कि अब तुम हमारे संरक्षण में हो, अपना ट्रांसपोंडर बंद कर लो। और जो ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में जो ओमान है, ओमान के तटीय क्षेत्र से चिपक चिपक कर निकलो। अब
जैसे ही आईआरजीसी को पता लगता है कि इस तरह से छुप छुप कर एक शिप, चाहे वो ऑयल टैंकर हो, गैस टैंकर हो, निकल रहा है, ओमान के तट से चिपक चिपक कर निकलने की कोशिश कर रहा है दिनों साहब, अमेरिकन बहुत माफी प्रोटेक्शन के में। साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ईरानी हमले पर अमेरिकी नेवी ने बड़ा पलटवार किया है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हमला हुआ है। केशन द्वीप और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के जवाब में अमेरिकी एयर स्ट्राइक, ईरान के 80 ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अब युद्ध जैसे हालात हैं और अब पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और इस आवाज को एक बार आप सुनिएगा। Wars. 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 तो ये वो तमाम ठिकाने जिन ठिकानों पर अब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। हमारे साथ मनन द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। यह लग रहा था कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद, उनको सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद स्थितियां, हालात सुधरेंगी, लेकिन अब तो ये और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मनन साहब, मनन साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फोन अपना अनम्यूट करिएगा। अभी भी सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनन साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। देवनाथ साहब, तब तक मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये हमें लग रहा था कि युद्ध शांत होगा, बातचीत होगी, आगे कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अब तो ये और तेज हो गया सर। जी हाँ, यह तेज क्यों हो रहा है? ये अगर हम देखें, अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान ने इन शिप्स पर हमला किया, इसीलिए अमेरिका ने अभी बंदर अब्बास पर, केशम द्वीप पर और खड़ग आइलैंड के पास भी हमला किया। लेकिन शुरुआती दौर में क्या हुआ? ईरान कह रहा है कि नहीं, पूरे इंसिडेंट की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका चुपके चुपके, छुपा छुपा कर ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर। बोलिएगा बोलिएगा देवनाथ साहब। जी हाँ, तो ईरान दावा कर रहा है कि ये मामला पूरा तब शुरू हुआ जब अमेरिका चुपके चुपके, छुपा छुपा कर ट्रांसपॉन्डर ऑफ करा के ओमान के तट से चिपका चिपका कर इन शिप्स को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने इन शिप्स पर छोटे छोटे हमले किए। देखिए, ईरान जो हमले कर रहा है, क्योंकि मैं बतौर वॉरफेयर एक्सपर्ट बता रहा हूँ, ईरान के जो हमले कर रहा है उनमें वॉरहेड बहुत छोटे हैं, 5 किलो 10 किलो के हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट वाले। तो इन जहाजों पे सिर्फ एक धमाका होता है, धुआं निकलता है, आग कोई खास लगती नहीं है। और ईरान से अगर ईरान की नेवी चाहे तो यही हमले बड़े बड़े वॉरहेड के साथ कर सकती है, जहां हाई एक्सप्लोसिव 50 किलो 60 किलो का होता है और वो जहाज के हल में छेद करके अंदर घुस के अंदर जो कच्चा तेल है उसमें आग लगा दे। देखिए, जहाज की जो बॉडी होती है, पानी के जहाज, वो 25 मिलीमीटर मोटे स्टील से बनती है। उसको ये छोटे रॉकेट से कोई छेद नहीं कर पाते। लेकिन ईरान जानबूझ के बड़े वाले रॉकेट्स इन जहाजों पर नहीं फायर कर रहा, क्योंकि